नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे बालकों। याद है कि पेपर में गर्दा उड़ाना है। गर्दा तभी उड़ेगा जब मैथ्स और रीजनिंग पेपर में फोड़ के आओगे, और वो तभी संभव है 15 मिनट में जब आपकी स्पीड एकदम तूफान जैसी हो। और वो करनी पड़ती है मेरे भाई, तलवार में धार लगानी पड़ती है वरना जंग लग जाता है। तो उसके लिए हम स्पीड टेस्ट करा रहे हैं बेहतरीन 25 क्वेश्चंस का शानदार सॉल्यूशन गगन प्रताप ट्रिक्स की हेल्प से। देखिए, केवल आप वीडियो ना देखें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिलेक्शन में टेस्टिंग पहले आप स्पीड टेस्ट खुद लगाएं, गणित के और रीजनिंग के। फिर उसके बाद ये प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, सैंपल पेपर 1 से स्पीड टेस्ट 1 से और आखिरी टेस्ट तक देखें प्यारे दोस्त, मजा आएगा आपको। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो मेथड जो आपको पता नहीं, जो किसी किताब में नहीं, जो यूट्यूब पे नहीं बताए जाते, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन से आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, क्योंकि हमने एसएससी के पिछले 6 साल के लगभग 250 टेस्ट, उनको सेक्शनल वाइज चैप्टर वाइज सब डाल रखा है, ये आप जरूर लगाएं क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। बताओ पहला सवाल, सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे प्रिंसिपल का 3/5 है एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम, व्हाट इज द टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 3/5 है। 3/5 क्या होता है? 60%। 60% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। एक साल में कितना ब्याज मिलता है? ब्याज की दर 7.5% पर एनम है। तो 60% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दीजिए प्यारे बच्चों, 8 साल में। बात खत्म। दूसरा सवाल, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वालिटल है इन विच एबी इज डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। एबी इसके सर्कम सर्कल का डायमीटर है। अच्छा, तो भैया जैसे मान लीजिए सर्कल है और एबीसीडी साइक्लिक क्वालिटल, तो साइक्लिक क्वालिटल के चारों वर्टेक्स इस सर्कल की परिधि पर होंगे, यानी किस तरीके से होगा? ए बी डायमीटर होना चाहिए। तो ये हो गया प्यारे बच्चों ए बी सी डी, ये साइकिल क्वालिटरल है, और ए बी जो है इसके सर्कम सर्कल का डायमीटर है। बोला है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल 126 डिग्री, और पूछा है एंगल बी ए सी। बी ए सी यानी किसको मिला दीजिए, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? है सचिन, बताओ कितने डिग्री का होगा भाई? अगर ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का। ये साइक्लिक क्वालिटल 126, तो इसके अपोजिट एक कितना आएगा? दोनों का सम 180 होना चाहिए, यानी कि 54 डिग्री है भाई। ये ए बी सी देखो, ये 90, ये 54, तो कितना बचा फिर? 36 डिग्री का। तीनों का सम 180 बनना चाहिए। तो कितना आसान सवाल है। आइए अगला सवाल, to complete a wall x takes 20% more time than y, together they complete the wall in 30 days, in how many days will y alone take to complete it? बहुत बढ़िया। एक दीवार बनाने में x y से 20% ज्यादा टाइम लेता है। 20% का मतलब 1/5। y अगर 5 दिन लेता है तो x 6 दिन लेता है। तो सेम काम करने में लगने वाले टाइम का रेशियो 6:5 है टाइम का, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा 5:6, और एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो अब आप कुछ भी कर सकते हो। बोला है वे मिलकर उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 + 6 11, 30 दिन में काम करेंगे, 30 से गुणा, टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर अकेले वाई करेगा तो वाई करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेगा? 6 पंजे 30, यानी कि 11 पंजे 55 दिन में। ऑप्शन नंबर आ गया पहला वाला सही। अगला, x की पावर 4 + y की पावर 4 का मान क्या है जबकि x³ + y³ बराबर 200, x + y बराबर 8। ये नया सवाल है, हमने ही बनाया। बताइए कैसे होगा? x की पावर 4 + y की पावर 4 का क्या फॉर्मूला होता है? पावर 4 का यही फॉर्मूला है, x² + y² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x² y²। x² y² यानी कि xy का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कोई वैल्यू भी सेट नहीं होंगी, डाटा ऐसा मैंने ही बनाया। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको x² + y² भी चाहिए और xy भी चाहिए। कुछ भी नहीं है ना आपके पास। बताइए कैसे होगा? देखो, सवाल में दिया x³ + y³ 200, तो x³ + y³ बराबर होता है x + y 8 इंटू x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये फॉर्मूला है अपने आप में। तो 8 से आपका 200 कटेगा 25 बार, माइनस 3xy इधर आ गया, तो 8 का वर्ग 64। 64 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों?
39। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। तो एक्स वाई का मान तो आपका 13 आ गया। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, अब आपको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी मेरे भाई, हैं बच्चे, सवाल में आपको एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से आप लोग 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 38 आ गया। इसलिए बढ़िया सवाल है कि यहां 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 38 यहां रखेंगे, 38 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169। तो 4 और ये 8, 6 आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन में फंस गए। 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444 और 169 का दुगुना आ गया 338। तो बताओ कितना आएगा ये 1106। आंसर क्या है सी ऑप्शन 1106। बढ़िया सवाल है भाई ये। आओ अगला सवाल। एल्फा बराबर √14 प्लस √14 प्लस √14 प्लस √14 और बीटा बराबर सेम है √14 माइनस √14 माइनस √14 माइनस √14। ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। अगर एल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालने लगे तो हो लिया सवाल। एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा बीटा ही निकालना है। देखो यहां कुछ भी हो, सेमी संख्या का है ना, सेमी संख्या √a प्लस √a प्लस √a, यहां सेमी संख्या √a माइनस √a माइनस √a, कुछ भी हो, हमेशा इनका जो डिफरेंस आएगा, हमेशा जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 1 हमेशा। और इनकी जो गुणा होगी, सेमी नंबर है ना 14, इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो हमेशा 14 आएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 1 + 14 इसका आंसर क्या था 15। तो सॉल्व करने वाला सवाल नहीं था, एक कंसेप्चुअल सवाल था। आओ, ए ट्रायंगल PQR इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 6 centimeter such that QT and TR into which QR is divided by the point of contact T are of length 12 and 9 centimeter respectively। भाई चित्र बना लेते हैं पहले, तभी समझ में आएगा कि जैसे ट्रायंगल PQR है तो सवाल क्या कह रहा है, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है जिसकी रेडियस है 6। तो भैया ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इस सर्कल की जो रेडियस है 6, ये इसका सेंटर हो गया प्यारे बच्चों, ओ मान लेते हैं। सेगमेंट QT एंड TR इनटू विच QR इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T। ये T जो है QR को डिवाइड करता है QT और TR में। QT और TR की लंबाई 12 और 9 है। QT और TR की लंबाई 12 और 9 है। ट्रायंगल PQR का एरिया 189 है। तो आपसे साइड PQ की लंबाई पूछी है और यहां पे सर्कल की रेडियस 6 है। ये बताइए, ये सवाल CBSE बोर्ड का है, 12वीं क्लास का जो आया है। बताइए, देखो सबसे पहली बात कि यहां सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती हैं। अगर ये QT 12 है तो ये भी 12 ही आएगा, है भाई। ये RT जो है 9 है तो यहां से आता तक ये भी 9 ही आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब प्यारे दोस्तों, पॉइंट P से 2 टेंजेंट है, इन दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अगर ये x होगा तो ये भी x ही होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अब बताओ, ट्रायंगल का एरिया दिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ बच्चों। ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर R इंटू एस। R क्या है ट्रायंगल की इन रेडियस। बहुत बढ़िया। तो यहां पे एरिया 189 है, रेडियस 6 है और S सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो आधा लेते हैं 12 और ये 9 और ये x। तो 12 + 9 21 + x आ गया प्यारे बच्चों यहां से। ठीक है, तो 6 × 18 और ये आपका 1.5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 10.5। 10.5 आ गया। आप पेरीमीटर भी पूछ सकता था, ये x आपका 10.5 आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। PQ की लंबाई आपसे पूछे P से Q तक, 12 + 10.5 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। ये 12वीं क्लास का CBSE बोर्ड का सवाल है। कॉन्सेप्ट लगना था डेल्टा बराबर R इंटू एस। गजब क्वेश्चन। बताओ, P does half as much work as Q in 1/3 of time. Together they take 15 days to complete a work. How many days will P take to do it alone? जहां ये लाइन देखें उस सवाल की डायरेक्ट ट्रिक है। क्या है?
P does half as much work as Q in 1/3 ऑफ टाइम। बार बार यही आएगा बट डाटा चेंज होगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, 3:2। ये P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। बोले दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे, 3 + 2 5, 15 दिन में करेंगे ये। इस काम को P अगर अकेला करेगा तो 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। P बराबर 127 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ, क्या है प्यारे बच्चों ये? क्यूब रूट ऑफ P से गुणा करेंगे तो P क्यूब माइनस 6P² प्लस 12P माइनस 8, यही ना? बताओ ये क्या चीज है भाई? ये P का क्यूब, ये -8 2 का क्यूब, ये P - 2 का होल क्यूब है, P - 2 का होल क्यूब। और क्यूब रूट लेंगे P - 2 आएगा। P आपका 127 है, 127 - 2 125। ऑप्शन नंबर बी। रूट 30 का मान अप्रोक्स 5.477 है, तो रूट 5/6 की अप्रोक्स वैल्यू क्या है? √5/6 की आपको अप्रोक्स वैल्यू बतानी है और आपको दिया रूट 30 का मान। देखो नीचे से रूट हटाओ, ये 6 है ना, आप ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, ऊपर हो गया रूट 30। रूट 30 की वैल्यू है 5.477 और नीचे क्या हो गया प्यारे बच्चों? 6। बेहतरीन सवाल। 6 निम्मा 54, 6 एकम 6 और अप्रोक्स 6 तिया 18, तो 0.913 के करीब। ऑप्शन नंबर सी। यही तरीका है करने का। मार्क प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज 35% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। व्हाट % डिस्काउंट कैन बी ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू सेल इच पेंसिल एट नो प्रॉफिट नो लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब सामान को सीपी पर ही बेच दो, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो मार्क प्राइस है 7 ज्यादा 27। ठीक है, बोला कितना % डिस्काउंट देना चाहिए जिससे न लाभ हो न हानि? 27 के एमआरपी का सामान वापस सीपी 20 में बेच दोगे तो न लाभ होगा न हानि। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? मैक्सिमम 7 का। 27 के एमआरपी परसेंटेज में कितना गुणा? 100% ही आएगा। तो 27 दूनी 54 और 27 6 162, अप्रोक्स 26% के करीब। ऑप्शन नंबर सी। द वैल्यू ऑफ √1 + cos A / 1 - cos A। बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा? इस तरह का सवाल देखती तो आपको चार्ज होना चाहिए √1 + cos A / 1 - cos A। क्या करना होता है? रेशनलाइजेशन। नीचे 1 - cos है तो ऊपर 1 + cos से गुणा। बताओ क्या आ गया? ऊपर 1 + cos का स्क्वायर √1 + cos, नीचे क्या आ गया? 1 - cos × 1 + cos क्या होता है? साइन स्क्वायर। √ क्या आ गया? साइन। तो 1/sin क्या आ गया? cos A के, और ये cos/sin cot A। तो cos A के प्लस cot A इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? वैसे प्लस ही आना था ऊपर। एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर है 187.2। फाइंड इट्स रेडियस। रेडियस बताइए। रेडियस 7 का मल्टीपल होगी। सारी ऑप्शन है। देखो बच्चों ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया है, बतानी है रेडियस। आप बताओ अगर सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो अगर ये सर्कल होता, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या आता? 44। तो ये सेमी सर्कल है तो ये कितना आएगा फिर? 22 ही। तो अब बताओ सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या आएगा? 36। 22 + 14 36, और यहां पे पेरीमीटर है कितना? 187.2 सेंटीमीटर। बताइए 36 × 5 = 180, 36 दूनी 72, बहुत बढ़िया। 5.2 गुना है तो सर्कल की रेडियस भी 7 का, सेमी सर्कल की रेडियस भी 7 का 5.2 गुना होगी। 35 और 1.4 36.4 जी। सिंपल इंटरेस्ट की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, उसी सिंपल इंटरेस्ट से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी? आपका पैसा ट्रिपल हो जाता है 5 साल में। ट्रिपल होने का मतलब 1 रुपए 3 रुपए बन गए, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज मिला 2 ब्याज मिला आपको 5 साल में। बोला इसी रेट से कितने टाइम में 16 गुना हो जाएगी? 16 गुना होने का मतलब 1 रुपए 16 बन जाएंगे, तो आप 15 ब्याज कितने साल में मिलेगा? इतना सवाल है। ठीक बच्चों, तो ये देखिए 2.5 गुना है तो यहां भी 15 का 2.5 गुना आएगा, यानी कि 37.5 साल। खत्म। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इफ द इक्वेशन आर? 2 आपको लाइन दी हैं, इनके कितने सॉल्यूशन है, कितने बिंदुओं पर ये काटती हैं?
तो देखिए रेशियो लो, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 12 है, दूसरी में 16 है, वाई का कोफिशिएंट यहां पे 15 है, यहां पे 20 है। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये दोनों बराबर हो गए, पैरेलल लाइन होगी। और कांस्टेंट यहां पे अलग है, कांस्टेंट का रेशियो अलग है, यानी कि दोनों लाइन अलग तो हैं पर यहां पे दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत बढ़िया, यहां पे कॉर्ड जो है उसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो जैसे मान लीजिए सर्कल का सेंटर है और एक कॉर्ड हो गई आपकी एक ए बी, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है। तो इस कॉर्ड ए बी की लंबाई रेडियस के बराबर है, तो भैया ये हो गया। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। पूछा है वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन दी माइनर आर्क। माइनर आर्क में बना एंगल क्या होगा भाई? ये है आपका मेजर और ये आपका आ जाएगा भैया माइनर, माइनर सेगमेंट हो गया। इसमें कॉर्ड ए बी द्वारा बना हुआ ये एंगल क्या होगा? ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। छोटे खंड में बना एंगल बताइए। अगर ये 60 डिग्री तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 300 डिग्री का। भाई सर्कल के इस आर्क को देखो, सेंटर पे 300 डिग्री बनना है तो सरकमफेरेंस पे आधा बनेगा ना, 150 डिग्री। क्या आंसर है? बी, ठीक है बच्चों। बहुत बेहतरीन तरीका है करने का। आइए, द्विघात समीकरण का केवल एक मूल है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही रूट है, ये आपसे पूछा है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही रूट है, यानी कि दो रूट होते हैं वैसे, यानी कि दोनों रूट क्या है? बराबर। अगर बराबर है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही मूल है, दो रूट बराबर है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये है बी की वैल्यू क्या आएगा? ये 2ab का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 4ac। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 प्लस ए स्क्वायर, और c मतलब कांस्टेंट क्या है यहां पे? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो ये आपको तुरंत जो है दिमाग में लाना है। 4 से 4 कट गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर अंदर गुणा 1 से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट ही गया, ठीक है। सी स्क्वायर वाली चीज एक तरफ ले आते, एक तरफ ले आएंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? बी स्क्वायर। और आप देखो यही तो पूछा है, सी स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके आ गया? तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करते ही आंसर हाथ में। आइए अगला सवाल लेंगे। सम पार्ट ऑफ 17,500 was lent at the rate of 24% per annum simple interest, remaining part at 10% per annum simple interest. Total interest received after 5 year, 5 साल का इंटरेस्ट है 13,300 रुपए। What the ratio of money lent at rate of 24% and 10%? बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते हैं, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। आपके पास 17,500 रुपए, इसके आपने दो हिस्से करे। एक हिस्सा आपने उधार दिया 24% ब्याज की दर पे, दूसरा 10% ब्याज की दर पे। टोटल आपको ब्याज मिला 5 साल में 13,300 रुपए। तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 13,300 बटे 5 कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30, 2660 रुपए। एक साल का ब्याज 2660 रुपए, कितने के प्रिंसिपल पर? 17,500 के टोटल प्रिंसिपल। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आ गया प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा 2 0। उसके बाद ये 7 से 7 21 और 5 7 8 56, और ये आपका प्यारे दोस्तों 25 बार, ठीक है। 25 है ना, 100 बनाने के लिए अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 1520 बटे 100, यानी कि 15.2% हो गई। कितना आ गया? 15.2%। तो ओवरऑल आपको एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 15.2%। तो आपने किस रेशियो में किया होगा इन्वेस्ट? लगा दीजिए एलिगेशन। 15.2 में से 10 घटाएंगे 5.2, और 24 में से 15.2 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये 8.8। और ये आपका रेशियो होगा प्यारे बच्चों, किससे कट गए? 4 से कट गया, 13/22। है ना बढ़िया सवाल। तो यहां आपको एलिगेशन लगाना है तो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। सुमित 7500 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। वन ही सेल एट 16% प्रॉफिट, अदर आइटम एट 14% लॉस।
इन द डील सुमित मेक्स नाइदर एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस। प्रॉफिट में, डील में ना तो प्रॉफिट होता ना लॉस होता है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम, दोनों आइटम के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या है। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है, सीपी का पूछा होता तो सवाल आसान होता, पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सुमित पहली वस्तु को बेचता है 16% प्रॉफिट पर, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। दूसरी को बेचता है 14% लॉस पर, 14% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/50। पूरी डील में ना प्रॉफिट है ना लॉस है, यानी कि एक का प्रॉफिट दूसरे पे लॉस के बराबर होना चाहिए। यहां 4 का प्रॉफिट है, 7 का लॉस, गलत बात है, इक्वल करना पड़ेगा ना। तो यहां किससे गुणा ऊपर नीचे, 7 से, और यहां ऊपर नीचे किससे गुणा, 4 से। अब देखो यहां 28 यूनिट का प्रॉफिट है, 28 यूनिट का लॉस, ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। पहली वस्तु का सीपी है 25 × 175, 28 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 203। दूसरी वस्तु का सीपी है 50 × 200, 200 पे 28 का लॉस हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 200 - 28, 172। यही आपको निकालना था इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 31। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 31, 31 का मल्टीपल, क्योंकि 31 तो प्राइम नंबर दिख गया ना, एक ही ऑप्शन है, आगे करूंगा ही नहीं मैं यहां पे सॉल्व। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1.6, तो इसका मान क्या होगा, बढ़िया देखो, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin माइनस साइन थीटा, सेक थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों 1/cos माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये 1 - साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, इंटू ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 - कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये कट गया प्यारे बच्चों, एक कॉस से एक कॉस और इस साइन से साइन, यानी कि आ गया कॉस इंटू साइन, ये आ गया प्यारे बच्चों। सवाल में जबकि आपको दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1.6, पता होना चाहिए भाई, tan थीटा प्लस cot थीटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। tan प्लस cot क्या होता है 1/sin इंटू कॉस 1.6 है, तो cos इंटू साइन क्या आएगा उल्टा, 1/1.6 मतलब 5/8। तो सवाल का आंसर है 5/8। 5/8 भी डेसिमल में लिख रखा है, तो ए ऑप्शन 0.625। अगला सवाल, 30,000 रुपए 43,923 हो जाते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है एट द ईयरली रेट ऑफ 20% पर एनम। इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस पे की जाती है, फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द सम इन्वेस्टेड, पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम का सवाल आए ना तो एक एक साल में बड़ा फर्क पड़ता है, तो हमेशा अप्रोक्स करो। ब्याज की दर है 20% पर एनम, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा बढ़ेगा। तो आप बताओ, एक साल में 20% ब्याज है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो हर 6 महीने में आपका पैसा 10% बढ़ेगा कि नहीं। आप बताइए, 30,000 रुपए 43,923 हो गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, लगभग 14,000, अप्रोक्स 14,000 रुपए ब्याज मिला ना। 30,000 पे 14,000 बताओ, यानी कि लगभग कितने परसेंट ब्याज है, 30,000 पे 14,000 लगभग कितने परसेंट ब्याज हो गया प्यारे बच्चों। 30,000 का 50% होता आपका 15,000, ये आएगा लगभग आपका 46% के करीब, है कि नहीं बच्चों, 46% के करीब। अब बताओ, अगर ब्याज की दर हर 6 महीने में 10% है तो 46% के करीब ब्याज कितने समय में मिलेगा, जब 10% का 4 बार सक्सेसिव करोगे, 10% का 4 बार सक्सेसिव करोगे, यानी कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो कितना हो गया 2 साल। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं है। एबीसी वर्टेक्स वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, एरिया बताना है। मेरे पास एक आसान तरीका है एरिया निकालने का, किसी भी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 बना लो, जैसे 2 7 है, 0 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 -7, तो हर एक में से ये कर लो, -2 -7, ये 0 0 हो गया, या -2 करेंगे 1, -1 में से -7 करेंगे -8, ये -5 में से -1 करेंगे -6, -2 करेंगे सॉरी, है ना, -5 में से -2 करेंगे -7, और 6 में से -7 करेंगे -1, यही आएगा ना। जो इस ट्रायंगल का एरिया वही इस ट्रायंगल का एरिया। अब करना क्या है, बाहर वालों की गुणा -1, अंदर वालों की गुणा 56, ठीक है बच्चों। इनके डिफरेंस का क्या कर दीजिए, आधा,
और आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। तो 57/2 यानी कि कितना आएगा 28.5, खत्म। यदि n बराबर ये है तो n के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। संख्या n दे रखे, कितने पॉजिटिव फैक्टर है। तो पहले तो संख्या ही सॉल्व करो, क्योंकि संख्या का क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां से 5 की पावर 10 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 फिर 1, कितना हो गया जी ये 156। तो 156 बचेगा। 156 क्या होता है 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, 12 मतलब 4 तिया 12 मतलब 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 गुणा 13। ये संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन है, आगे इसको नहीं तोड़ सकते। तो बताओ इसके कितने फैक्टर होंगे। पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो, 10 + 1 11, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 11 तिया 33, चौका 132, ठीक है ना बच्चों। आइए, 3 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 participated in a race during a school sports day. In a 0.5 kilometer race, A wins the race with B by 50 मीटर। 300 मीटर की रेस में B बीट C by 50 मीटर। तो 1 किलोमीटर की रेस में व्हाट मार्जिन विल A बीट C, A C को कितने मार्जिन से हराएगा। रेस का सवाल है भाई, 3 स्टूडेंट है A B C, 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर। 500 मीटर की रेस में A B को 50 मीटर से हराता है। 500 मीटर की रेस में क्या मतलब है इसका, ये 50 से काट लीजिए प्यारे बच्चों, यानी कि अगर A 10 यूनिट दौड़ेगा तो B 1 यूनिट से हार गया। B कितना दौड़ेगा 9 यूनिट। 300 मीटर की रेस में B C को 50 मीटर से हराता है, तो 50 से 300 6 बार। अगर B 6 यूनिट दौड़ेगा तो C 1 यूनिट से हार गया। C कितना दौड़ेगा 5 यूनिट। अब हमें A और C का चाहिए, केवल ये पूछा है ना, 1 किलोमीटर की रेस में A C को कितने मीटर से हराएगा। A C का रेशियो चाहिए, तो 10 छिंग 60 और 9 पंजे 45, 60 और 45 का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। ये तो आगे भी कट गया है ना 4 रेशियो, यानी कि अगर A रेस होगी तो A 4 यूनिट दौड़ेगा, B C 3 यूनिट दौड़ेगा, यानी कि C 1 यूनिट से हार जाएगा। रेस कितने की है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की। तो A दौड़ेगा 1 किलोमीटर 1000, 4 किलो 1000 मीटर है, तो 1 की वैल्यू 250 मीटर। यह तरीका है रेस वाले सवाल करने का। UVW एक कुर्सी को 20 मिनट में बना सकते हैं। UVW 3 लोग मिलकर कुर्सी बनाते हैं 20 मिनट में। आगे बोला है U और V मिलकर उसे 25 मिनट बना सकते हैं। U और V मिलकर बनाते 25 मिनट में। W अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा, W अकेला बताइए, ठीक है। देखो U और V को तो दे ही रखा है, W का नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसे सवाल का तो 20 गुणा 25 और नीचे 20 और 25 का डिफरेंस 5, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे 100। हालांकि जब इनका एलसीएम लेंगे, इनके एलसीएम में कहीं 3 आएगा ही नहीं, तो आंसर ये सब हो ही नहीं सकते, 100 ही होगा। चले आखिरी सवाल बताओ। इन ए कंपनी 2/3 वर्कर्स आर गर्ल्स, हाफ ऑफ गर्ल्स आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ मैरिड गर्ल्स लिव इन हॉस्टल। मैरिड गर्ल्स में 1/3 हॉस्टल में रहती हैं। अच्छा जी। इफ 3/4 ऑफ बॉयज आर मैरिड एंड 2/3 ऑफ मैरिड बॉयज लिव इन हॉस्टल, कैलकुलेट द पार्ट ऑफ वर्कर्स हु डोंट लिव इन हॉस्टल। उन वर्कर्स का पार्ट बताओ जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। सीजीएल 2017 प्री का सवाल है ये, हमें वो बताना है जो हॉस्टल में नहीं रहते, जबकि सवाल में क्या दे रखा है भाइयों, जो हॉस्टल में रहते हैं। देखो सीधा सोचिएगा, एक कंपनी में 2/3 वर्कर गर्ल्स हैं, 2/3 वर्कर गर्ल्स हैं, तो बाकी का 1/3 क्या है बॉयज। अब बताओ, गर्ल्स का आधा मैरिड है, गर्ल्स का आधा मैरिड है, ये मैरिड गर्ल्स आ गई। मैरिड गर्ल्स का 1/3 हॉस्टल में रहते हैं, मैरिड गर्ल्स का 1/3 हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहने वाली गर्ल्स आ गई। ऐसी बॉयज हैं 1/3, 1/3 बॉयज का 3/4 मैरिड है, मैरिड बॉयज आ गए। जो मैरिड बॉयज हैं उसका 2/3 मैरिड बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में रहने वाले गर्ल्स प्लस बॉयज कितने आ गए, ये इससे आसान सॉल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं है, बस आपको आना चाहिए था। 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/9। और ये बताइए 3 से 3 2 दूनी 4, यानी कि 1/6। ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 5/18।
ठीक है, यानी कि 5/18 इंप्लॉय ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन क्या पूछा है, जो हॉस्टल में नहीं रहते, तो 1 में से 5/18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13/18। बताइए, क्या गजब का सवाल डाला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, बस खोजना पड़ेगा आपको, जो मैं लाता हूं आपके लिए। और इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त। मजा आया होगा आपको प्यारे भाई, और आपको पूरी तैयारी करनी है, एसएससी पे कमांड बनानी है हर एक विषय में। तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से सिलेक्शन बैच लेके आप पढ़ सकते हैं। 1 साल आपको तैयार होने में लगता है, फिर आप भी खूंखार हो जाओगे। धन्यवाद, बाय।